हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लास्ट सेशन आपको हमारा पसंद आया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ्स की मोशन की। जब भी हम बात करते हैं मोशंस में जो भी ग्राफ होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं वो आज हम समझेंगे आज की क्लास में। चलिए बात करते हैं, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स और मोशन ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये है, ये एक्स और ये टी, ठीक। ये एक ग्राफ है ना, और एक ग्राफ है मेरे पास ये, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं v एंड t, ठीक। ये दो ग्राफ मेरे पास है। अब जब भी हम मोशन के ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ बेसिकली होते क्या है, ये दो एक्सिस के बीच में बनते हैं, है ना, y एक्सिस और x एक्सिस, है ना। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस दो एक्सिस के बीच में, इसका कुछ मकसद होगा, है ना। ये किसी क्वांटिटी का रिजल्ट बताती होगी, है ना। तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, है ना, तो अगर ग्राफ में दो चीजें होती हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, एक तो होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया अंडर कर्व, ठीक। एरिया अंडर कर्व। अब हम बात कर लेते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है ना। तो स्लोप ये एंगल है, ये एंगल का थीटा, है ना। तो ये एंगल ही स्लोप होता है। मेरा कहने का मतलब है ये जो लाइन है ना, इसका जो एंगल है ये क्या होता है, स्लोप। और वी कैन से इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है ना। तो ये जो इस लाइन का इंक्लिनेशन है किसके रिस्पेक्ट में, ये टाइम एक्सिस, और वी कैन से एक्स एक्सिस में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में इस लाइन का क्या इंक्लिनेशन है, दैट इज स्लोप, ठीक है। चलिए, अब हम जब भी स्लोप की बात करते हैं, अगर मेरे को इसका कैलकुलेशन करना है तो मैं कैलकुलेशन किससे करूंगा, टेन थीटा से, ठीक। एक्स, ये क्या हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। मैं जब भी इसका कैलकुलेशन करूंगा करूंगा टेन थीटा, है ना। साइन कॉस से हमने निकाला, तो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं इसका जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक। स्लोप की मैं जब भी बात करता हूं तो ये टेन थीटा है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरा कहने का मतलब है ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो मेरा स्लोप क्या हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल टी। और डेल एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, और डेल टी क्या है, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता था, क्या होता था, वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। ये जब भी हम इसकी बात करते हैं, ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये है वेलोसिटी एंड टाइम, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा जो एंगल है यही स्लोप है। तो स्लोप मेरा क्या हो गया, ये स्लोप का मतलब क्या है, इस लाइन का इंक्लिनेशन इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डेल वी, है ना, ये वेलोसिटी में चेंज होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो डेल वी अपॉन डेल टी, और इसी को मैं क्या बोलता हूं, एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, बात समझ में आई, है ना।
तो अगर मैं कहूं ये जो एक ग्राफ है, अगर ये कांस्टेंट स्लोप हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी। अगर स्लोप मेरा कांस्टेंट है तो क्वांटिटी भी कैसी होगी, कांस्टेंट। इस केस में अगर मैं बात करूं, अगर स्लोप मेरा यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट का मतलब जो उसमें चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो कैसा है, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल, किसमें, वही हमारा स्लोप है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। और इसको इस तरीके से समझो, अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो स्लोप भी चेंज है, स्लोप भी कैसा होगा, कांस्टेंट, और हमारी क्वांटिटी भी कैसी होगी, कांस्टेंट। इसमें बात करें, अगर मेरा एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप भी कैसा होगा मेरा, कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, तो मेरी क्वांटिटी भी कैसी हुई, कांस्टेंट, स्लोप भी कांस्टेंट हुआ अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए, अब एक चीज होती है कि स्लोप या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक, और एक बात मैंने समझाई थी, इफ स्लोप इज कांस्टेंट, मान ले एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप मेरा कैसा है, कांस्टेंट। कहने का मतलब है, अगर स्लोप कांस्टेंट है, ये लाइन का जो स्लोप है, ये एंगल जो है, अगर ये कांस्टेंट है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरी क्वांटिटी भी कैसी रहेगी, क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसका कुछ बेसिक्स थे। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। ठीक है, चलिए, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, और वी कैन से एसटी ग्राफ। इससे मेरा क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस टर्म हम यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, स्पीड। चलिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो मेरे पास ये कुछ ग्राफ्स हैं। ठीक, एक ये है, एक ये, एक कैसा है, कैसा है, सॉरी, ठीक, एक ऐसा है, और एक कैसा है, एक ऐसा है। ठीक, इसकी मैं बात करूं, अगर क्या है ये, x और ये t। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल टी, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये जो लाइन है, इसमें एंगल यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, और समहाउ यहां भी सेम है। जब एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप हमारा कैसा होगा,
कांस्टेंट, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हमने क्या पढ़ा था, क्वांटिटी भी कैसी होगी, कांस्टेंट, है ना। डेल एक्स अपॉन डेल टी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि स्लोप हमारा कैसा है, कांस्टेंट। अब ये है मेरे पास, ठीक, यहां पर कुछ वेलोसिटी है, जीरो तो नहीं है, जीरो होती तो यहां होती, है ना। तो टाइम भी बढ़ रहा है और अब ये तो ऐसे बढ़ना चाहिए था, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इस मामले में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रेस्ट में है, ठीक। तो आप रेस्ट का ये बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो ग्राफ है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये एक टेंजेंट बना, यहां कुछ एंगल है ना, इसको ऐसे बना दो, यहां कुछ एंगल है ना, और ऐसे यहां कुछ एंगल है। तो वेलोसिटी में क्या है, चेंज हो रहा है। इस केस में क्या हुआ, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा सेम नहीं है ना। अब एंगल क्योंकि चेंज हो रहा है तो हमारी जो स्लोप है वो भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेल वी अपॉन डेल टी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर 90 डिग्री से कम है, ग्राफ का जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और अगर ये जैसी ये है, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, दैट इज जीरो स्लोप, ठीक। अगर कोई एंगल ही नहीं बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो स्लोप। और इसी केस में मैं इसमें अगर इसको पहले आपको बता देता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये क्या हो रहा है, यहां से तो इंक्रीज हो रहा है, यहां पर जीरो हुआ, फिर क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। तो मान लीजिए, है ना, तो मेरी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे, देखिए यहां कुछ एंगल है, यहां आए तो ये जीरो हो गया, है ना। और ये ग्राफ अगर ऐसे जाके ऐसे डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो ये ऐसे समझिए, ठीक। तो यहां क्या एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री से एंगल स्लोप का बड़ा है देन स्लोप इज नेगेटिव, ठीक। तो ये ग्रेटर देन नेगेटिव बन रहा है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां तो ये जीरो हो गया, यहां क्या हो गया, तो इस केस को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग
किसमें चेंज हो रहा है, किसमें डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कौन सी हो गई, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वी कैन से डी एक्सेलरेशन, और we can also say retardation, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी, ठीक। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें समझ में आया, ठीक है। हमने समझ लिया कि स्लोप कितने टाइप के होते हैं, क्या पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ये v हो गया और ये टाइम की एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी मेरी क्या हुई, कांस्टेंट, है ना, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन मेरा हो गया 0। अब आप बोलोगे कि समझ में नहीं आया, भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में तो मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, क्या, डेल वी अपॉन डेल टी, दैट इज एक्सेलरेशन। लेकिन यहां तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी मेरी कैसी है, कांस्टेंट। तो उस केस में अगर चेंज ही नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरा एक्सेलरेशन में बोल सकता हूं 0, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आई। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्लोप कैसा है, स्लोप का मतलब इस एंगल का, इस लाइन का इंक्लिनेशन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा है, वेलोसिटी टाइम, है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है वेलोसिटी कैसी इंक्रीज हो रही, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही। तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है वो, है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही, इसलिए वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी, ओ सॉरी, जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी कैसी है, इज कांस्टेंट। अगर चेंज इन वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन भी मेरा कैसा होगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, वो कैसी इंक्रीज हो रही, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। और वी कैन से ये जो स्लोप है ये कैसा है, स्लोप इज कांस्टेंट, है ना। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है कि ये एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। बात क्लियर। नेक्स्ट, अब एक केस है जिसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसी हो रही, इंक्रीज हो रही है ना, हो रही कि नहीं हो रही। तो यहां पर मेरा स्लोप कैसा हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहां कुछ एंगल होगा, यहां कुछ एंगल होगा और यहां कुछ एंगल होगा, तो कहने का मतलब है मेरा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी होगी और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, दैट मींस एक्सेलरेशन इज
पॉजिटिव। ठीक, तो इस केस में स्लोप कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी है अगर, वो भी कैसी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस केस में हमने लास्ट में देखा था एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर ना? अब मेरे पास एक है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम। मेरे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है। तो स्लोप मेरा क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना। स्लोप डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये हमने लास्ट पोजीशन वाले में समझा था, है ना। और भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन, है ना, और रिटार्डेशन। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, है ना, डेल वी अपॉन डेल टी। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर ग्राफ को समझना है तो हमें दो टर्म्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो हो गया हमारा जो स्लोप हो गया, इस लाइन का इंक्लिनेशन हो गया। उस केस में क्या करते हैं अपन, डेल वी अपॉन डेल टी। अब एक मैंने बोला था एरिया अंडर कर्व, है ना। तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व, है ना। ठीक, मैं इसको क्या रब कर दूं, देखिए हम ये वाला रहने देते हैं, बाकी के रब कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, हमने कोई भी चीज इसमें छोड़ी नहीं है। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एरिया अंडर कर्व की बात करता हूं। अगर स्लोप की बात करें अगर हम, तो स्लोप में हम क्या करते थे, सिंपली चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, इसको डिवाइड कर देते थे। और अगर मैं एयूसी की बात करूं, एरिया अंडर कर्व की बात करूं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, डेल एक्स डेल टी। ठीक, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा, एयूसी इस ग्राफ का, इस ग्राफ का एयूसी क्या लिखूंगा, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक, या सॉरी एयूसी लिख रहे हैं ना, इसमें होगा मल्टीप्लाई डेल वी इंटू डेल टी। तो इससे तो हम कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। डेल वी हमें मालूम, डेल वी क्या होता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, इनटू डेल टी। तो डेल टी से डेल टी गया, तो हमारे पास क्या मिला, डेल एक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मुझे एयूसी निकालना हो तो वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसी तरह अगर मैं बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, इसी तरीके का था पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ का एयूसी निकालना है तो क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल टी, सॉरी एयूसी अगर मेरे को किसका निकालना है, पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो डेल एक्स इंटू डेल टी। तो इससे मैं कोई भी रिजल्ट नहीं, इसको मैं सॉल्व कर पा रहा हूं क्या, तो इसको करने से मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, जिसको हम बोलते हैं एसटी ग्राफ, वो हमें उसका इशू निकालने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है,
तो ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो हमने स्लोप के बारे में भी पढ़ लिया और ग्राफ के एयूसी कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वो आपसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप निकाल लोगे। एक क्वेश्चन करेंगे उससे समझेंगे कैसे इसको हम निकालते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ लिया पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यही तीन ग्राफ हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम बोलते हैं एसटी ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ, है ना। और इसके बाद एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे एटी ग्राफ। यही 11th क्लास में हमें मोशन में पढ़ना है ना। चलिए तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो चलिए एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। अब कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन ग्राफ और एटी ग्राफ, है ना, एटी ग्राफ। मान लीजिए ये होता है एक ग्राफ, ये ग्राफ है मेरे पास, ये इसका कुछ एक्सेलरेशन है ना। ठीक, सिंपल, ठीक है, ठीक। ये इसको ऐसे करें, ठीक। अब ये कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये 0 पे तो नहीं है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन जितनी है ये क्या है, कांस्टेंट है, ना तो ये बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, और वी कैन से एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, है ना। तो ऐसी चीज में इसको अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ओ सॉरी वो इस केस का है ना। तो इस केस में तो एक्सेलरेशन ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अब इस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है ना, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, है ना। और वी कैन से एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो इसको मैं बोल सकता हूं, अगर मोशन में लिखूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इज इट क्लियर, ठीक। और इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, है ना। और इसी को हम लोगों ने बोला था डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक। ये हमारा था एक्सेलरेशन ग्राफ और वी कैन से एटी ग्राफ। अब मैं आपको बात करूं कि इसका मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है, इसका मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है। अगर इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है तो क्या होगा, डेल ए इंटू डेल टी। डेल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या देगा, जल्दी बताइए। इसको मैं लिख सकता हूं डेल बी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी, लिख सकता हूं ना। डेल टी से डेल टी कैंसिल, मेरे को मिला क्या, ए यू सी इज इक्वल टू
वेलोसिटी मिला, है ना। इस तरीके से ये हम ग्राफ कर सकते हैं। अब आपके पास ऐसा ही एक आ जाए कि आपको एटी ग्राफ दिया हुआ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ थे। एक क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है ना, और इसमें ऑब्जेक्ट कहां से शुरू कर रहा है, रेस्ट से, माने कि 0 से, और 4 सेकेंड्स में कितनी स्पीड पकड़ ले रहा है वो, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन बताना। ठीक, और हमने पढ़ा भी था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। मुझे मालूम है एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहां से शुरू कर रहा है, रेस्ट से, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं बोल देता हूं v1, ये क्या हो गई मेरी 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई v2, जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और चेंज इन टाइम क्या हो गया मेरा 4 सेकेंड्स, है ना। तो अगर मैं बोलूं डेल v को मैं लिख सकता हूं v2 माइनस v1, तो 12 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 अपॉन 4 सेकेंड्स। इज इट क्लियर। तो मेरे पास क्या बचा, 12 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड्स। इज इट क्लियर। तो क्या हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था, जिसमें बोला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होकर 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी पकड़ लेता है, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो सिंपल एक्सेलरेशन मुझे पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है 0, और फाइनल मुझे दे रखी है, तो मेरे पास ये आ जाएगा, टाइम मेरे पास दे रखा है ना। तो मैं जब इसको पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ग्राफ्स की मदद से ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा था आज के काइनेमेटिकल ग्राफ और मोशन ग्राफ्स के बारे में, कि स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर कर्व क्या होते हैं, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है ना। तो ये सब आज हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ये हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी पढ़ने जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे आपको इतना इनोवेटिव कंटेंट लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।